हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन विनय इज हियर टू वेलकम यू। काफ़ी सारे दिनों से मेरा काफ़ी मन कर रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी जो यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ है उसको अपने अकॉर्डिंग मतलब जारी करूं जितनी भी हो सकती है। लेकिन इसी बीच में हुआ क्या कि कुछ जो क्वेश्चंस थे उन पे ऑब्जेक्शंस पड़े हुए थे, तो उन ऑब्जेक्शंस के बाद में हम लोग देखेंगे कि तो उनका इफेक्ट क्या रहेगा। ठीक है, और जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा था वो मल्टीपल लेयर्स में मैंने डेटा कलेक्ट किया है। उन डेटा में न केवल स्टूडेंट शामिल थे बल्कि टीचर भी शामिल थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट शामिल थे जिन्होंने पहले क्लियर किया हुआ है, कुछ ऐसे स्टूडेंट शामिल थे जो काफ़ी मतलब हायर एजुकेशन में रहे, जिन्होंने मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी करी अपनी, और पीएचडी के बाद वो लोग जॉब कर रहे थे। ठीक है, तो काफ़ी सारे डिस्कशन के बाद मैंने इस पूरे जो वीडियो है, पूरी क्लास है आपकी, वो तैयार की है। आई होप दैट कि इस पूरी क्लास करने के बाद आपको किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितनी कट ऑफ जा रही है। ठीक है, मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कि आपको कट ऑफ कितनी जा रही है, आप देखेंगे, आप खुद लगा पाएंगे, क्योंकि मैंने इतने सारे एनालिसिस इसमें दिए हुए हैं कि आपको कोई भी मतलब मिसकंसेप्शन नहीं रह जाएगा कि कितनी कट ऑफ जानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और धीमे धीमे देखते हुए चलते हैं। ठीक है, आप परेशान नहीं होइए, बिल्कुल आराम से करेंगे बिल्कुल। और एक्चुअली है क्या कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस रहेगा पूरा का पूरा, कि 2011 में टीजीटी की जो भर्ती हुई थी उसमें कितनी कट ऑफ रही, फिर 2016 में कट ऑफ कितनी रही, उसका वेटेज कितना होता था, उसमें भारांक भी दिए जाते थे, मतलब एक्सटर्नल वेटेज कुछ लोगों को मिलता था। ठीक है, उसमें इंटरव्यू भी हुआ करता था। तो इन सब के एनालिसिस के बाद किस तरह से जो मेरिट है वो अफेक्ट करती है, और इस बार कोई भी इंटरव्यू के मार्क्स नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज किसी भी स्टूडेंट को नहीं है, तो फिर किस तरह से मतलब जो एक मेरिट की ट्रेंड है वो किस तरह से लाई करेगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले कि नंबर ऑफ पोस्ट जो थी वो 12,603 पोस्ट आई थी, किसके लिए? टीजीटी रिक्रूटमेंट 2021 फॉर फिजिकल एजुकेशन, राइट। चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे। इसमें नोटिफिकेशन नंबर क्या था इसका? 1/2021। ठीक। एप्लीकेशन की ओपनिंग और डेडलाइन की डेट क्या थी? 16 मार्च को ये फॉर्म जो है वो ओपन हुए थे, और फिर 15 मार्च को इसकी डेडलाइन थी। ठीक है, आगे एज लिमिट इसमें क्या रही? 1/7/2021 को मिनिमम आपकी एज जो है वो 21 ईयर के आप होनी चाहिए। अगर आप 21 ईयर के नहीं हो और किसी भी वजह से आपने फॉर्म भरा हुआ भी है किसी ने, तो वो उनका फॉर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया था बाद में। ठीक है, चलिए बढ़िया। ये जो है लेवल 7 की जॉब है, इसका कितना? 44,900 जो है बेसिक सैलरी है। 44,900 से लेके फिर इसका रेंज जो है वो 1,42,400, और इसका ग्रेड पे कितना? 4600 के ग्रेड पे। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब इसमें थोड़ा सा जो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से है। ठीक है, अब जब पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करेंगे तो पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए किस तरह से इसको किया है। टोटल कितनी है? 11,195 पोस्ट हैं। किसमें? मेल कैटेगरी में। ठीक है, टीजीटी मेल्स के लिए कितनी है? 11,195 पोस्ट हैं। 1,408, मतलब ये कह सकते हो 1,408 जो है, 1,408 जो है वो किसके लिए है? वो फीमेल के लिए है। ठीक, तो इतनी सी बात आप याद रखें। बाकी मेल में जनरल के लिए 6,300, 1,809 जो है वो फीमेल के लिए। ओबीसी में 300, 3,113, 340, 1,741 जो है वो एससी के लिए सीट थी, और 2,251। ठीक है, 40 एसटी के लिए, और 2 जो थी वो किसके लिए? एसटी के लिए, फीमेल्स के लिए। अच्छा, ये जो डेटा है ना, ये सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का नहीं है, ये टोटल डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल इतनी पोस्ट थी। अब चलते हैं फिजिकल एजुकेशन की तरफ चलेंगे, और फिर अब इन सारी चीजों को देखने की, जानने की कोशिश करेंगे, और आई होप दैट कि आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, हम 2011 से लेके पूरा एकदम एनालिसिस करते हुए चलेंगे, जिससे कि जो ट्रेंड है कट ऑफ का, उस ट्रेंड को आप आराम से पकड़ पाएंगे। ठीक है, और आसानी से आप एंटिसिपेट कर पाएंगे कि किस तरह से ये जो 2021 का जो कट ऑफ जाएगा वो किस तरह से। ठीक है, चलिए। तो 2011 की अगर बात करें तो 2011 को 3 ग्रुप में हुई थी, पोस्ट ग्रुप 1, पोस्ट ग्रुप 2 और पोस्ट ग्रुप 3 में।
ठीक है, इनकी इस तरह से कट ऑफ गई थी। अच्छा, पोस्ट पोस्ट जो पोस्ट ग्रुप 1 है उसमें किस तरह से पुटअप जो आपकी कट ऑफ है वो गई थी, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो किस में करेंगे ये, जनरल में, ओबीसी, एससी, इसमें हम कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले थे और कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो जनरल में जो मैक्सिमम मार्क्स मिले थे वो 403.65, ठीक है, और कट ऑफ कितनी पे गई थी, 375.86, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज में आप कैलकुलेट करोगे तो 75.17% पे मेरिट जो है वो जनरल की कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब ओबीसी की बात करें, ये बात जो है हम फिजिकल एजुकेशन टीजीटी 2011 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 375 मैक्सिमम मार्क्स आए थे, 375.26, और जो कट ऑफ गई थी वो कितने पे गई थी, 72.95% पे, 364.75 नंबर पे। ठीक है, बात एससी की करें तो इसमें कितनी थी, 68.72% पे गई थी ये, और मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले थे, 366.40। ये जो है सारी की सारी बात हो गई, वो किसकी बात की हमने, 2011 की, 2011 में जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा और जानते हैं किसके बारे में, 2006 के बारे में। ठीक है, सॉरी 2016 के बारे में। 2016 में ये सब किस तरह से रहा था, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इसका रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हम कैसे देखेंगे इसको, मेल और फीमेल में, जनरल में कैसे गई है मेरिट। ठीक है, जनरल में मैक्सिमम जो जो फीमेल में जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी, 367.75, और मेल में 76%, मतलब 380.94। इतनी जो है किसकी कट ऑफ रही है, मेल की और फीमेल की। 76% मेल के लिए और 76% से दो और लगभग कम कर दो, ये लगभग कितनी रही है, 74% के आसपास रही है गर्ल्स के लिए। ठीक है, चलिए ओबीसी की परसेंटेज कितनी रही, ओबीसी में 349.24 पे कट ऑफ गई थी ओबीसी की, फीमेल में। ठीक है, मेल में 370.40। अगर इसको परसेंटेज में आप कलेक्ट करोगे तो आपके लिए कितनी पड़ेगी ये, 74.02%। ट्रेंड आपको पता चल रहा है, लगभग जैसे बोलते हैं ना 2 नंबर कम कर दीजिए लगभग, तो जो भी यूट्यूब पे क्लासेस बनाते हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं, लगभग इनका बोलते हैं ना 2 नंबर से 5 नंबर के बीच में आप देख लीजिए, तो उनका लगभग रहता है ये लगभग यहीं से ट्रेंड निकल के आता है पूरा। अभी आप देखेंगे तो आपको पूरा मतलब एक जो सिनेरियो है ना वो समझ में आएगा। ठीक है, अब जो एससी की मेरिट देखेंगे आप, 314.4 पे गई थी, और 349.28 पे मेल की गई थी, और ये कितनी थी, 69.85। अभी आप इनके बीच में जो फासला देखेंगे, फासला देख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंसेस आप देख लीजिए यहाँ से। ठीक, बात करें एसटी की तो 294.42 पे एसटी की कट ऑफ 2016 में रही थी। ठीक है, अभी 2016 में इतनी कट ऑफ रहने के ज्यादा या कम किस तरह से रही, क्या इसके पीछे फैक्टर रहे, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कहेंगे कि ये मेरिट जो है वो इतनी थोड़ी सी ऊपर क्यों रही थी। ठीक है, इसकी मेरिट थोड़ी सी ऊपर रहने के पीछे थोड़ा सा रीजन रहा है, और वो रीजन कुछ इस तरह से रहा है, आप उस रीजन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो रीजन ये रहा है, अभी देखेंगे जो स्टूडेंट रिसीव्ड सम पर्सनल और स्पेशल मार्क्स, लाइक कुछ स्टूडेंट थे जिनको कुछ स्पेशल मार्क्स इसमें मिले, वो स्पेशल मार्क्स जो है वो पूरी की पूरी मेरिट को इफेक्ट करेंगे, और वो किस तरह से थे मार्क्स, उनको आप देखिए। बीपीएड में जो स्टूडेंट थे, बीपीएड वाले स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स मिला, बीपीएड वाले जो स्टूडेंट थे आपके, बीपीएड वाले स्टूडेंट को एक भी मार्क्स नहीं मिला था, मतलब 0 मार्क्स मिले उनको, किसके, एक्स्ट्रा वेटेज के। एमपीएड वालों को 5 मार्क्स मिले थे। ठीक है, बात करें पीएचडी वालों को, तो पीएचडी वालों को आपको कितने मार्क्स मिले, 10 मार्क्स मिले। ठीक है, अरे सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको 10 मार्क्स कर लीजिए। ठीक है, इंटरव्यू में जो मैक्सिमम मार्क्स मिले थे वो मिले थे 46.66, 46.66। तो इससे आप समझ सकते हैं 46.66 मार्क्स मिलने से ये पूरी की पूरी मेरिट जो है वो उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा,
ठीक है, अब जानने की कोशिश करते हैं, अब हम रियली किस पे आएंगे, जो हमारा मेन पार्ट है, जिसके लिए हम ये पूरे सिनेरियो को पढ़ने की हमने कोशिश की। ठीक है, बात करेंगे अब यूपी टीजीटी रिक्रूटमेंट 2021 की। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स टोटल कितनी थी? 545 सीटें थी टोटल। ठीक है, जो पिछले लास्ट वाले 2016 के मुकाबले लगभग दोगुनी। ठीक है, चलिए बढ़िया। टोटल एप्लीकेंट कितने थे, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा? 35,592, 35,592 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। अगर हम एवरेज स्टूडेंट पर सीट के हिसाब से निकालें तो हमारे 188 स्टूडेंट पर सीट के हिसाब से एवरेज निकलता है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं, हम देखें अच्छी तरह से जानें। 2021 में मेल फीमेल, ठीक है, एप्लीकेशंस कितने टोटल पड़े थे? अभी हमने बात की थी इस पे कि 35,592 एप्लीकेशन टोटल पड़े हैं। ठीक है, जनरल में अगर इसकी मेरिट की, अगर पिछले पूरे सिनेरियो हैं और इस साल का जो पेपर है, कुछ पहले कुछ लड़कों से मेरी बात हुई, कुछ बच्चों से, जिन बच्चों से बात हुई तो मैंने उनसे बोला कि इतनी इतनी लगभग कट ऑफ जा रही है, तो उन्होंने बोला कि पेपर बहुत ईजी था। लेकिन सच बात तो यह है कि अगर आप एनालिसिस करेंगे बैक ईयर पेपर का, तो बैक ईयर पेपर इससे भी ज्यादा इजी था। ठीक है, पेपर ये वाला इजी था, इससे भी ज्यादा इजी जो है वो पिछला वाला था। तो लगभग अगर देखेंगे तो ये वाला पेपर पिछले वाले के कंपैरिजन में लगभग बराबर पे आता है। ठीक है, तो उसका बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, दूसरी चीज जैसे आप ये कह रहे हैं कि मेरिट जो है वो बहुत ज्यादा हाई जाएगी। बहुत ज्यादा हाई मेरिट इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि पिछली बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उससे लगभग दोगुनी के आसपास की वैकेंसीज हैं इस बार। तो जो इंक्रीजिंग फैक्टर हो सकता था वो इंक्रीजिंग फैक्टर इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। दूसरा, कुछ बच्चे हैं जो अच्छी तरह से तैयारी कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस तैयारी कर रहे थे, और कुछ कोचिंग्स की हेल्प से भी जो तैयारी कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड जो क्वेश्चन है बैक ईयर्स में आए हुए उनको रिपीट कर रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट ये मिला है कि 100 प्लस की मेरिट उनकी 108 110 के आसपास के लाई कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो इसका जो वेटेज है, जो पिछले वाले का जो वेटेज था, वो जो डबल सीट्स हमारी हुई हैं उनको लगभग कवर कर लेगा। ठीक, तो मेरिट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं जाना जो पिछली वाली गई थी उससे। अच्छा, और भी अगर सिंप्लेक्सिटी की बात करें, दूसरा फैक्टर यह है कि अभी के स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा डेटा है पढ़ने के लिए, स्टडी मटेरियल, ई मटेरियल्स उनके पास मौजूद है। ठीक है, ई पेपर्स उनके पास मौजूद हैं, मॉक टेस्ट उनके पास मौजूद हैं, तो इसकी वजह से मेरिट थोड़ी सी हाई जा सकती है। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे पिछले साल की मेरिट, तो पिछले सालों की मेरिट्स में अगर हम आए तो 76% के आसपास, या फिर बहुत ज़्यादा जा रही है तो 78% के आसपास, ऐसे करके जनरल की मेरिट जा रही है। लेकिन यहाँ अगर मेरिट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अगर आप मेरिट बढ़ा लीजिए, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अगर आप बढ़ा लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनरल की जो है वो कट ऑफ जा सकती है 105 से 110 के ऊपर में, इससे कम जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकती। दूसरा और था, इस क्लास को बनाने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इतना सारा टाइम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मेरे एक मित्र ने कहा था कि पहले जितना ज़्यादा हो सके पहले आप पूरा एनालिसिस किया करो, जिससे कि मतलब जो सारे लोग कर रहे हैं वो मतलब कुछ भी उठा के मतलब बोल दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे सीनियर्स हैं मेरे, मैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो फिजिकल एजुकेशन को पहले से पढ़ा रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि फिजिकल एजुकेशन को सुप्रीम बनाना। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को भी मैं बुरा या भला कहूँ। मेरे लिए सब आदरणीय है, जो भी मुझसे पहले पढ़ा रहे हैं वो आखिर लगभग मेरे तो गुरु के जमाने के हो गए, तो मेरा ढेर सारा मैं उनसे आशीर्वाद चाहूँगा। और मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी देखिए कि जो अगर डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस इतना नहीं हो सकता कि 10% का डिफरेंस हो रहा है, 1 2 3 4 5 तक का डिफरेंस चलता है, फिर भी मैं अगर मान लूँ इसको 105 से 110 के बीच में जनरल, इससे ज्यादा नहीं जा सकती, इससे कम ही जाने के चांसेस आपके रहेंगे। ठीक है, क्यों? दूसरा एक डेटा एनालिसिस मैंने एक और किया कि मेरे जो ग्रुप में कुछ लोग थे उन लोगों को मैंने ये बोला कि तुम अपने साथ के कुछ 10 लोगों के नाम लिख के दो मुझे जिनके 100 प्लस मार्क्स हैं, या तो 100 है या 100 प्लस मार्क्स हैं। तो एक्चुअली उनमें क्या हो रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 फ्रेंड्स हैं, तो वो जो नाम लिख रहा है देखा कि अपने रेस्ट वाले 9 लोगों के नाम लिख रहा है, फिर दूसरा वाला वो भी उन 9 में सबको इंक्लूड कर रहा है, तो जो टोटल बन के ऐसा आ रहा था वो लगभग इतने 100 के आसपास स्टूडेंट मतलब बैठ रहे थे, नॉट मोर देन दैट।
उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे लोग शामिल थे। ठीक है, तो इन सब एनालिसिस के बाद इतना जरूर कह सकते हैं, पहले मुझे भी लग रहा था, जो शुरुआत में जो देखा पेपर की जो इजीनेस थी उसके बेसिस पे, कि मेरिट जो है वो बहुत ऊपर जाएगी, मोर देन 110 से भी। लेकिन इन सब एनालिसिस के बाद ये जो पता चला वो ये है कि अगर आप जैसे 70 डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे तो पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी अगर आप 2 3 4 4 5 स्टूडेंट लगा लेंगे तब भी इतनी मेरिट नहीं जा सकती। ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो अब जानते हैं कि फिर इसके बारे में ओबीसी की जो मेरिट है वो, ये सब मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसमें गर्ल्स में अगर जनरल की देखी जाए तो 100 से 105 के बीच में, बाकी 100 से 105 के बीच में ये लगभग ओबीसी की मेरिट रहेगी, गर्ल्स की 95 से 100 के बीच में। ठीक है, वही लगभग 5 का डिफरेंस आप देख लीजिए। एससी की बात करें तो 95 टू 100 के बीच में उनका आराम से हो जाएगा। एसटी की वही बिलो 88 के आसपास की इसकी मेरिट जो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ परसेंटेज में भी इसलिए लिख दिया है, बाकी 2001 का कंपैरेटिव लेवल मैंने लिखा, 2011 का, फिर 2016 का, और ये 2021 का, ये सारा कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, तो इससे क्या है, आप पूरी तरह से मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसमें ना आपको किसी से पूछने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि चाहे कुछ भी हुआ, चाहे आपके मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मैं तो ये सबके लिए दुआ करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो जाए इसमें। ठीक है, बट ये है कि अब आने वाले एग्जाम्स इसको भूल जाइए कि आपने ये एग्जाम दिया था, जब अब फाइनल रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, आगे के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। हम लोग भी बैच जो है वो शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट, या तो नेक्स्ट ईयर में से या तो केवीएस की जगह आएगी या फिर एलटी गेट की जगह आनी आनी है, तय है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फिजिकल एजुकेशन है उसको एक अहम स्थान दिया गया है। ठीक है, तो उस पॉलिसी के बेसिस पे स्कूल्स को रन करने की जब एक ट्रेंड चलेगा, रन करने का जब सुचारू रूप से उनको चलाना होगा, तो वहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जरूरत पड़ेगी पूरी तरह से। जैसे अभी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एटलीस्ट 1 फिजिकल एजुकेशन टीचर रखने की मैंडेटरी किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर जब आप एनपीई न्यू वाली पॉलिसी जो है वो उसको पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आप लोग निराश नहीं हो इसके बारे में, जितने भी मार्क्स आए आने दीजिए। जो यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं वो मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी सारी की सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी कोई भी क्लास जो है वो पेड नहीं है, एंड आई इंश्योर यू कि मैं वो कोई भी क्लास अपनी जो है वो पेड नहीं करने वाला। ठीक है, वो अंडर एनी हाउ एंड एनी टाइम। ठीक है, तो बाकी जो ई मटेरियल है वो मैंने आपको बताया हुआ है, एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहां से अगर आपको किसी भी क्लास का जो पीडीएफ चाहिए या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप अपना क्वेश्चन भी वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं और ई मटेरियल वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सब के बाद हम मिलते हैं फिर क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।